नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 27 जून 2022 को राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और मेष राशि में मंगल का ये गोचर 10 अगस्त 2022 तक रहेगा। मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही है और यहाँ पर मंगल के गोचर करते ही मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा, जो कि एक बहुत ही विस्फोटक योग है। तो मंगल राहु के अंगारक योग का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि अंगारक योग क्या होता है, कैसे बनता है, किन किन व्यक्तियों पर अंगारक योग के बनने का अधिक प्रभाव पड़ेगा और फिर इसका उपाय क्या है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि मकर राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल 27 जून को राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 10 अगस्त तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही है, तो राहु और मंगल दोनों मिलकर अंगारक योग बनाएंगे। अंगारक यानी कि अंगारा, तो इसका प्रभाव अंगारे जैसा होगा, क्योंकि मंगल अग्नि है, राहु हवा है, धुआं है, और जब अग्नि जलती है, हवा चलती है, तो अंगारा बनता है। और अंगारा क्या करता है? जला देता है। ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, असीमित ऊर्जा होती है जब अंगारक योग बनता है। पहले ये बात करते हैं कि इस योग का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा। तो वैसे तो सभी राशियां इससे प्रभावित होंगी, लेकिन जिन जातकों की मंगल की या राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, वो ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही साथ मंगल का गोचर मेष राशि में हो रहा है और मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्वनी, भरणी और कृत्तिका। तो जिस भी जातक का जन्म अश्वनी, भरणी या कृत्तिका नक्षत्र में हुआ होगा, उन पर इस अंगारक योग का विशेष प्रभाव पड़ेगा। या जिनकी भी ऐसे ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चल रही है जो इन नक्षत्रों में बैठे हैं, तो उन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग मंगल या राहु से जुड़े कार्य करते हैं, वो भी विशेष तौर पर प्रभावित होंगे। मेष राशि काल पुरुष कुंडली की पहली राशि है और हमारे शरीर का पहला हिस्सा क्या है? हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। मेष राशि अग्नि तत्व राशि है। मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह हैं और साथ ही इस योग का एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू ये है कि मेष राशि धर्म की राशि है, क्योंकि धर्म को भी अग्नि प्रधान माना गया है। इसलिए पहली राशि, पंचम राशि और नवम राशि मेष, सिंह और धनु, ये तीनों ही राशियां धर्म की राशि मानी गई हैं। इसलिए जब भी मंगल का गोचर मेष राशि में होगा तो व्यक्ति वही करेगा जो सही होगा। ये इस योग का एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू है कि आप वही करेंगे जो सही होगा, धर्म पर स्थिर रहेंगे, पूरी दृढ़ता के साथ धर्म, नैतिकता, अनुशासन का पालन करेंगे
और कोई भी व्यक्ति इन्हें धर्म के मार्ग से डिगाने का साहस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं। मंगल का गोचर जब मेष राशि में होता है तो कुछ राशियों की कुंडली में रोचक राजयोग भी बनता है, साथ ही साथ ग्रह मालिका योग भी बन रहा है। जब सारे ग्रह एक माला के रूप में गुठे होते हैं तो ग्रह मालिका योग बनता है, और ऐसे में सारे ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को ताकत देना शुरू कर देते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा, जब मैं कुंडली दिखाऊंगा तो ग्रह मालिका योग का भी प्रभाव समझाऊंगा। अब मंगल के साथ राहु भी हैं। राहु जो हिम्मत के कारक हैं, मंगल जो साहस के कारक हैं, मंगल जो ऊर्जा के कारक हैं। आम तौर पर हम जिन कार्यों को नहीं कर पाते हैं, असाधारण से असाधारण कार्य, वह राहु मंगल करा देते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि है, राहु है धुआं। अग्नि जलती है तो धुआं ऊपर उठता है, यानी कार्य क्षेत्र में असाधारण उछाल दे सकते हैं राहु मंगल, और इसीलिए इसे अंगारक योग भी कहा गया है, एक विस्फोटक योग। अब अगर विस्फोट होता है तो विध्वंस भी होता है, लेकिन इसी विस्फोटक ऊर्जा का अगर सकारात्मक प्रयोग कर लिया जाए तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी ये ऊर्जा तोड़ देती है। अब आप देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ। परमाणु विस्फोट होता है तो एटम बम बनता है और उससे महाविनाश होता है, और परमाणु विस्फोट से ही न्यूक्लियर रिएक्टर भी चलाए जाते हैं जहाँ से बिजली पैदा होती है। तो ये आप पर है कि इस ऊर्जा का प्रयोग किस तरह से आप करेंगे, क्योंकि अंगारक योग बनने पर इतनी अधिक ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर होगा कि उसको संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बड़ा से बड़ा कार्य आप कर सकेंगे, ख़ास करके अगर आप आर्मी में हैं, मिलिट्री में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, या मेडिकल के क्षेत्र में हैं, और विशेष तौर पर गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर हैं आप, तो मंगल और राहु की शक्ति और क्षमता के बल पर आप कार्य क्षेत्र में असाधारण प्रगति करेंगे, और जब कार्य करेंगे, लक्ष्य पूरा होगा तो धन तो पीछे पीछे भागेगा। यहाँ पर इस गोचर में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है, और वो ये है कि मंगल का गोचर शुभ कर्तरी योग में हो रहा है। मंगल के एक तरफ शुक्र का गोचर है और दूसरी तरफ देवगुरु का गोचर है। अब शुक्र और देवगुरु ये दोनों ही ग्रह सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, और जब इनके बीच में मंगल का गोचर है तो मंगल की शुभता में वृद्धि होगी, मंगल को बल मिलेगा, और अपने जो मंगल का जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, जो सकारात्मक प्रभाव है, वो आप पर पड़ेगा। राहु एम्बिशंस का, महत्वाकांक्षाओं का ग्रह है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, कम में समझौता नहीं करते, और मंगल हैं साहस, पराक्रम, ऊर्जा और शौर्य के कारक। तो बड़ा से बड़ा कार्य, बड़ा से बड़ा लक्ष्य आप इस गोचर काल में अंगारक योग के बनने पर पूरा करेंगे, बशर्ते ये है कि आप इस योग के बनने से जो ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर होगा, जो शक्ति, जो ताकत आपको मिलेगी, उसका प्रयोग आप सकारात्मक रूप से कर पाएं। आप कोई ऐसा बड़ा कार्य कर सकते हैं जो आज तक किसी ने सोचा भी ना हो, खासकर रिसर्च के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप नए नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ सकारात्मक ही है, क्योंकि अंगारक योग को बहुत खराब योग माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो नकारात्मक क्या है? नकारात्मक ये है कि मंगल और राहु अत्यंत क्रोध, जल्दबाजी और ईगो के ग्रह हैं। देखिए, मंगल के प्रभाव से आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, आपको क्रोध आएगा, और राहु उस क्रोध को एकदम से बढ़ा देंगे।
एकदम विस्फोटक स्थिति आ जाएगी। आपकी सोचने समझने की क्षमता उस समय नहीं रह जाएगी। जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन ले लेंगे और वो डिसीजन आपके लिए नुकसानदेह होगा। क्रोध तो इतना आएगा कि आप लड़ाई झगड़े पर भी उतारू हो सकते हैं। हालांकि विजय आपकी ही होगी, लेकिन इससे आपको बचना होगा। मंगल और राहु का अंगारक योग आपके अंदर जल्दबाजी की प्रवृत्ति, क्विक डिसीजन की क्षमता तो बढ़ाएगा, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदेह भी होते हैं। और ईगो तो इतना अधिक होगा आपके अंदर, चूँकि मंगल स्वयं सेनापति हैं और राहु महत्वाकांक्षा के ग्रह हैं, तो अहंकार और ईगो भी आपके अंदर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो आपको इन चीज़ों से बचना होगा। साथ ही साथ मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं, तो आप इन 45 दिनों में 10 अगस्त तक ऑपरेशन से भी अगर आप बच सके तो बचा कर चलें। ऑपरेशन को टाल दें, 10 अगस्त के बाद कराएं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी होगी। निरंतर डॉक्टर के संपर्क में रहे हैं। हालांकि देवगुरु और शुक्र के बीच में मंगल का गोचर है और मंगल शुभ कर्तरी योग बना रहे हैं, तो दोनों ही मंगल और राहु को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि राहु पर देवगुरु बृहस्पति का नियंत्रण होता है। फिर भी जल्दबाजी ना करें। एक्सीडेंट, इंजरी, छोटी मोटी चोट चपेट, इनसे आपको बचना है, इनसे आपको सावधान रहना है। चलिए अब बात कर लेते हैं अलग अलग राशियों पर अंगारक योग के प्रभाव के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कुंडली के लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और शश महापुरुष राजयोग निर्माण कर रहे हैं। मंगल का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव में मंगल रोचक राजयोग तो बना ही रहे हैं, राहु के साथ अंगारक योग भी बना रहे हैं। रोचक राजयोग व्यक्ति को जीवन में बहुत आगे ले जाता है और उच्च स्तर की सफलता दिलाता है। तो यहाँ पर मंगल आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख तो प्रदान करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उछाल लाएंगे, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि दशम भाव पर, राहु की सीधी दृष्टि दशम भाव पर और आपके लग्न के स्वामी शनिदेव की दशम दृष्टि भी दशम भाव पर, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है और जीवन में कार्य करने से ही, कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति प्रमुखे मृगा। और मंगल, राहु और शनि ये तो कर्म के कारक हैं और दशम भाव में जहाँ की मंगल की दृष्टि पड़ रही है उसमें वो दिग्बली होते हैं और दशम भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव राहु और मंगल के लिए श्रेष्ठतम स्थिति है। राहु और मंगल की युति आपके भीतर असीम ऊर्जा का संचार करेगी। बड़ा से बड़ा कार्य हो, बड़ा से बड़ा लक्ष्य हो, आप उसे पूरा करेंगे और जब कार्य पूरा होगा, लक्ष्य पूरा होगा, तो धन तो पीछे पीछे भागेगा, क्योंकि लाभ के भाव के स्वामी स्वयं मंगल हैं, एकादश भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल इच्छा शक्ति के कारक होते हैं, राहु महत्वाकांक्षा के कारक होते हैं। तो आप अपनी विल पावर के बल पर बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरा करेंगे। राहु और मंगल का अंगारक योग आपकी विल पावर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देगा
और आपने जिस भी कार्य का सपना बहुत दिनों से देख रखा था लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे, उस कार्य को आप पूरा कर लेंगे। आप अपनी ऊर्जा, कार्य क्षमता, दृढ़ इच्छा शक्ति और शनिदेव की परिश्रम करने की क्षमता के कारण सफलता के शिखर पर होंगे। जीवन में बहुत अधिक धन संपदा अर्जित करेंगे और अचानक से भी आप धन अर्जित करेंगे। दिग्बली मंगल आपके पराक्रम साहस में वृद्धि करेंगे। मंगल सेनापति होते हैं तो कार्य क्षेत्र में आप किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करेंगे और अगर आप सैन्य क्षेत्र से संबंधित हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, मिलिट्री में हैं, पुलिस विभाग में हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में हैं, मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या अग्नि से संबंधित कार्य करते हैं, आप इंजीनियर हैं या आप टेक्नोक्रेट हैं, तो हर क्षेत्र में आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। और यहाँ पर मंगल आपके कुंडली के लाभ भाव के स्वामी हैं तो आपको धन का लाभ करा देंगे, पुत्र का लाभ करा देंगे। और मंगल और शनि कार्य क्षेत्र में बहुत ऊर्जावान बना देंगे और इस राजयोग के बनने पर आपको नए नए काम मिलेंगे जिसका लाभ आगे चल कर के आपको मिलेगा। मंगल और शनि की दृष्टि इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली होती है और साथ ही साथ जो जातक रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं और मंगल की अष्टम दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो धन के मामले में मंगल का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है तो विदेश से छप्पर फाड़ करके धन प्राप्त होगा, विदेश यात्राएं होंगी और उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं क्योंकि 12वें भाव के स्वामी देवगुरु हैं जो कि मंगल के मित्र हैं और राहु पर देवगुरु का नियंत्रण होता है। हालांकि मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो फैमिली लाइफ में तनाव हो सकता है और राहु की पंचम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आकस्मिक धन लाभ आपको करा देंगे। शेयर से, लॉटरी से, पैतृक संपत्ति से, वसीयत से, विरासत से, ससुराल पक्ष से आपको अचानक से धन भी मिलेगा। और जीवन में हर व्यक्ति की चाहत होती है बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख सुविधा के सारे साधन, और राहु आपकी इस इच्छा को इस गोचर काल में अवश्य पूरा करेंगे। तो मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन और राहु का अंगारक योग बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, लेकिन आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी संयमित रखें, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, गर्भवती माता हैं तो डॉक्टर के निरंतर संपर्क में रहें और मंगल और राहु का उपाय जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन,
या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।